तो मध्य प्रदेश का सीएम बनने से पहले उज्जैन मोहन यादव का कार्य क्षेत्र रहा है। उन्होंने उज्जैन से पीएचडी की पढ़ाई की है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान मोहन यादव कैसे थे, विक्रम यूनिवर्सिटी में लोगों से बात की हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने। आप भी सुनिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जहां से पढ़ाई की है उस यूनिवर्सिटी के लोग क्या सोचते हैं, वहां के छात्र, वहां के प्रोफेसर, वहां के वीसी और यहां तक कि वो लोग जिन्होंने उनके साथ किसी न किसी स्थिति में काम किया है। मैं इस समय हूं उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी में। विक्रम यूनिवर्सिटी का इतिहास दशकों पुराना है। पिछली सदी से लेकर अभी तक इसने कई ऐसे छात्र दिए हैं, लेकिन शायद ये पहली बार होगा जब कोई मुख्यमंत्री दिया है मध्य प्रदेश का। वीसी साहब हमारे साथ हैं, अखिलेश पांडे जी। कितना महत्वपूर्ण और कितनी बड़ी बात हो जाती है ये किसी भी यूनिवर्सिटी शहर के लिए। आज खास तौर से विक्रम विश्वविद्यालय के लिए तो एक बहुत ही गौरवशाली क्षण है जब उसका एक एलुमनाई इस ऊंचाई तक पहुंचा है। मैं पूरे परिवार की तरफ से सबसे पहले तो उनको बधाई देता हूं। मेरा उनका जो इंटरेक्शन शुरू हुआ वो 3 साल पहले जब मैंने यहाँ पे कुलपति पद का दायित्व संभाला। मैं उनसे कई बार मिलने गया। मैं 2-3 चीज़ें उनके बारे में कहना चाहूँगा। एक बात तो ऐसी है कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई, सबसे पहले वो इतने प्रभावी तरीके से उन्होंने नई शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू की। पूरे देश में सबसे पहले नई शिक्षा नीति यहीं लागू हुई और आज तीसरा बैच चल रहा है और बहुत सारी उसमें स्टैंडर्डाइजेशन भी हुआ और सारी चीज़ों में वो लगातार विश्वविद्यालय कुलपतियों के साथ वो खड़े रहे। अभी उनके ही प्रयास से विक्रम विश्वविद्यालय एक पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने कृषि अध्ययनशाला, उन्होंने इस क्षेत्र में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है और मध्य प्रदेश सरकार ने 3 बार लगातार कृषि कर्मण अवार्ड जीता। उन्होंने उसको ध्यान में रखते हुए हर विश्वविद्यालय में कृषि पाठ्यक्रम शुरू करने की उन्होंने जिद किया और उनके ही जिद से और उनके ही सहयोग से आज विक्रम विश्वविद्यालय में 900 से ज़्यादा विद्यार्थी कृषि का अध्ययन कर रहे हैं। 80 के दशक से अगर कोई साथ रहा है तो आप रहे हैं। बतौर छात्र, दोस्त, मित्र, परिवार, क्या बदला है और कोई ऐसी बात जो यादगार रहे? सहज सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और मेरा उनका साथ वर्ष 1982 से रहा है। विद्यार्थी परिषद में हमने साथ में काम किया है और सर्वप्रथम वो माधव विज्ञान महाविद्यालय में अध्यक्ष के पद पर रहे। उनके बाद मुझे भी माधव विज्ञान महाविद्यालय में अध्यक्ष के पद पर कार्य करने का अवसर रहा है। उनके साथ बहुत ही लड़ाई हुई कि नहीं? उस समय जो है साइंस कॉलेज में जब हम थे तो साइंस कॉलेज के सामने एक पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ करता है, तो साइंस कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज के मध्य हमेशा विवाद होता रहता था। तो एक दोनों के बीच एक गेट है, वो गेट हमेशा दोनों अथॉरिटीज़ जो प्रिंसिपल होते थे वो बंद रखते थे, पर मोहन जी ने उस गेट को खुलवाने में भी पूरी मदद की और पॉलिटेक्निक कॉलेज जो लड़ाई में हमेशा आगे रहता था उसको भी पीछे किया। मारपीट की थी? मारपीट तो स्टूडेंट लाइफ में चलती रहती है और उनका सदैव ही प्रयास रहता था सभी को साथ में जोड़कर चलते थे। और हमारे समय जो प्रिंसिपल एस.एल. छजलानी साहब थे माधव विज्ञान महाविद्यालय के, वो हमेशा ही हमें सपोर्ट करते थे और हम उनकी बात को कभी नज़रअंदाज नहीं करते थे। उनकी विशेषता है कि वे जिस भी इशू को लेकर के काम करते हैं उसको जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचाते तब तक वो पीछे नहीं हटते हैं और ये निरंतरता उनकी आज भी बनी हुई है। जिद है कि निरंतरता है, अपने जो भी उद्देश्य हैं उनके प्रति उनकी निष्ठा है। कोई ऐसी बातचीत जो आपको हमेशा याद रहे? मैंने ये पाया है कि वो उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है और ये जो याददाश्त है वो दोनों स्तर पर है, वो वैयक्तिक संदर्भ में भी है और सामुदायिक संदर्भ में भी है। मैंने ये देखा कि कई ऐसे इश्यूज़ होते हैं, जैसे उज्जैन का जो संदर्भ आता है तो विक्रमादित्य नवरत्नों के बारे में बात होती है, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे इशू हमारे बीच में उपस्थित किए हैं जो प्रायः या तो ग्रंथों में रह जाते या उन लोगों के बीच में रह जाते जो उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन उन्होंने उन विषयों को न केवल ग्रहण किया, उन्होंने लोगों के बीच पहुंचाया। आज विक्रम संवत की जो प्रतिष्ठा संपूर्ण दुनिया में दिखाई दे रही है, विक्रमादित्य और नवरत्नों की जो चर्चा बड़े पैमाने पे हो रही है, इसका बहुत बड़ा श्रेय डॉक्टर मोहन यादव जी को जाता है। क्या चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से हमें यही उम्मीद है कि जिस विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी उस विश्वविद्यालय का, उस प्रदेश का, पूरा विश्व में पूरा नाम रोशन हो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इसे सांदीपनी आश्रम में आकर के विद्यार्जन किया था
और इसी विश्वविद्यालय में और वही वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, वही वसुदेव वही यादव कुल में है। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय का खूब विकास हो, प्रदेश का विकास हो। देखिए ये जो कह रहे हैं इसको बड़े संक्षेप में अगर कहें तो एमपी अजब है, एमपी गजब है, और कुछ यही हुआ है राजनीति में। अजब और गजब के साथ एक नई रचना हुई है जिसका अभी पूरी तरह से क्या उसका संदर्भ होगा और क्या उसका परिकल्पना है, क्या उसे सत्य में आधारित, कैसे उसको सत्य पर आधारित करके जीता जाएगा, ये समय बताएगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, उज्जैन, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।